हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर जो आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, आपके मई में एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। दोस्तों, आपके अभी पास लगभग 30 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। तो इसके लिए मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को लाया हूँ। तो आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। और जो आज की हर टेस्ट सीरीज होगी 46वें नंबर की होगी और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। तो मई के एग्जाम के लिए एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए आप कमर कस लीजिए हमारे साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में क्वेश्चनों को देखेंगे और बारीकी से एक एक क्वेश्चन जानेंगे। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है। क्यूसेक दोस्तों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। ठीक है, जल का बहाव। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका विकल्प ए हो जाएगा। ठीक है, कि क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर का कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है। तो जो वर्षा की बूंदें होती हैं, जो आपने देखा होगा, वर्षा होते समय जो बूंद गिरती है उसका जो आकार होता है गोल होता है। तो वह जो गोल होता है किसके कारण होता है, यह क्वेश्चन है आपका। तो यह गोल होता है आपके पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। तो जो वर्षा की बूंद होती है गोल, वो आपके पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प यहाँ भी आपका राइट आंसर होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश किसका होता है, कौन सा होता है। ठीक है, तो सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश जो होता है वो बैगनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। ठीक है, तो द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है, यह कथन किस पे सही बैठता है। तो ये है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम से संबंधित चीज़ें हैं कि जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है वह इसे वैध ठहराता है। किसे? कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, तो न ही द्रव्य को पैदा कर सकेंगे न ही समाप्त कर सकेंगे उसका। ठीक है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। तो विकल्प है जो आपका डी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कास्मिक किरणों की खोज किसने किया था। तो कास्मिक किरणों की जो खोज है इसको खोजने का जो श्रेय है विक्टर हेस को जाता है। तो विक्टर हेस इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया। हाइड्रोजन बम, ठीक है, बहुत ही खतरनाक बम है ये हाइड्रोजन बम। तो इसको जानेंगे कि इसको किसने विकसित किया था। तो इसको विकसित करने वाले व्यक्ति थे एडवर्ड टेलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प बी कि हाइड्रोजन बम जो है इसको विकसित किया था आपके एडवर्ड टेलर ने। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर होगा। मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु जो शक्ति संयंत्र है दोस्तों, यह काम करता है नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे ये जो परमाणु शक्ति संयंत्र होते हैं ये आपके काम करते हैं। किस पे? नाभिकीय विखंडन पे। यहाँ विकल्प जो आपका सी दिख रहा है इसका सही उत्तर होगा कि परमाणु शक्ति संयंत्र जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो दोस्तों विकल्प आपका सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लूटोनियम का प्रतीक है। देखिए, प्लूटोनियम का प्रतीक यहाँ पूछा जा रहा है। तो प्लूटोनियम का जो प्रतीक है वो है Pu। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका विकल्प डी होगा कि प्लूटोनियम का इनमें से जो आपका प्रतीक है ये आपका है Pu। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ क्लोरोफॉर्म की सही रासायनिक सूत्र के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा CHCl3 जो है ये आपके क्लोरोफॉर्म का एक सही रासायनिक सूत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प ए कि क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, CHCl3।
तो यहाँ विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, CHCl3। याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म CHCl3, CHCl3। ठीक है, चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, यानी बहुत ही कम पर्यावरण के प्रदूषण को फैलाएगा, इनमें से कौन सा ईंधन है। तो इनमें से जो ईंधन है, इनमें से ईंधन जो हाइड्रोजन है, ये बहुत ही न्यूनतम प्रदूषण को फैलाता है। तो विकल्प जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। तो इसमें से जो हाइड्रोजन है ये सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषण फैलाता है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। ये देखिए क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो फोटोग्राफी की जो प्लेट है इस पर आपका सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। तो विकल्प यहाँ आपका सी होगा सही उत्तर, की फोटोग्राफी की प्लेट पे सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। 12 नंबर का क्वेश्चन है कि मीना माता रोग किस कारण से फैलता है, किस कारण से होता है, यानी शरीर में किस कारण से फैलता है। तो मीना माता रोग जो है दोस्तों ये आपके पारा धातु से, ठीक है, इसके कारण से होता है। तो मीना माता रोग जो है पारा के कारण होता है। विकल्प यहाँ आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन है। तो आग बुझाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है दोस्तों वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सभी लोग जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में CO2 है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे आग बुझाने के लिए इसको काम में लाया जाता है। तो विकल्प यहाँ आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन जो धातु है क्या है एक, तो यह एक अर्धचालक है। क्या है, एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है दोस्तों, तो एक अर्धचालक है। विकल्प आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन है। तो कैंसर के उपचार के लिए जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है दोस्तों वो आपकी रेडान है। क्या है, रेडान। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कैंसर के उपचार के लिए जो रेडान गैस है इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। वनस्पति शास्त्र, ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाला एक शाखा है वनस्पति शास्त्र। तो इसके जनक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके जो जनक हैं ये है आपके थियोफ्रेस्टस। ठीक है, थियोफ्रेस्टस ये आपके वनस्पति शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका विकल्प डी होगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति शास्त्री ने प्रस्तुत किया था। तो वर्गीकरण का जो प्राकृतिक सिस्टम है दोस्तों इसे बेंथम और हुकर ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। ठीक है, बेंथम और हुकर। विकल्प है आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ठीक है, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है वो आपके सेल्यूलोज से बनी होती है। तो सेल्यूलोज इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प बी मित्रों इसका सही उत्तर होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो दोस्तों एथलीट फुट नामक जो बीमारी है ये आपके कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यानी ये आपका कवक हो जाएगा, यानी फंगस। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलीट फुट। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन प्रकंद का एक उदाहरण है। तो इनमें से प्रकंद का एक उदाहरण है आपका अदरक। ठीक है, अदरक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकंद का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए 21 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है। तो मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है दोस्तों, तो वो होता है आपके अंडाशय में। मादा के अंडाशय में ही निषेचन होता है। तो विकल्प यहाँ आपका जो ये होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला जो लौंग होता है यह कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, पौधे के किस भाग से लौंग को प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो फूल के कली से। फूल की कली से जो है मसालों में प्रयोग किए जाने वाले लौंग को प्राप्त किया जाता है। तो फूल की कली से इसका राइट आंसर हो जाएगा।
23 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो ज्ञातव्य हो कि 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विकल्प यहाँ सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि दांत का शिखर किसका बना होता है मित्रों। तो दांत का जो शिखर होता है एनामिल से बना होता है, जो बहुत ही मजबूत होता है। शरीर की सबसे मजबूत चीज़ें जगह यही है, दांत का एनामिल होता है और ये सबसे मजबूत होता है। तो दांत का जो शिखर होता है ये इसी का बना होता है, किससे, तो एनामिल से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रात 8 बजे स्टैटिक जीके की क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि स्टैटिक जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी आपको 12 बजे दिन में आपको एसएससी एमटीएस हवलदार की जो टॉपिक वाइज क्लास चल रही है वो चल रही है। ठीक है, अब एसएससी सीजीएल का भी क्लास चलेगा, क्योंकि कमेंट करेंगे एसएससी सीजीएल के स्टैटिक जीके चाहिए तो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।